बीजेपी या पंजाब? राकेश पठानिया जीतेगा। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਬੀਜੇपी ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। बीजेपी काम कर दी है, फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। रिवाज बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा जी। सनातन से बिलोंग करते हैं और हम एक हैं, तो इनको ऐसा नीच नुच नहीं बोलना, आई सारे इकट्ठे हैं। फतेहपुर विधानसभा के नंगला पंचायत में है, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे जानते हैं कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। अगर राकेश पठानिया को जिताएंगे तो जो है क्यों जिताएंगे, क्या जो है जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, जनता जो है उससे कितनी प्रभावित है, इस बार क्या चल रहा है उनके मन में, ये जानते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। मतलब यहाँ पर पहली बात तो टक्कर किसकी चल रही है? इस टाइम तो पठानिया की चल रही है, राकेश पठानिया। क्यों राकेश पठानिया को क्यों वोट देना चाहेंगे आप? हम इसको ऐसे दे रहे हैं कि हमारे विकास खराब है इधर को बहुत। विकास खराब है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि कौन सी समस्या, मतलब कौन कौन सी समस्या है जो आपको उम्मीद है कि राकेश पठानिया पूरी कर देंगे? चलो देखोगे ये काम जब हो जाएगी तो बता देंगे हम। अच्छा, इस बार वोट लेकिन राकेश पठानिया को ही देना है। दादाजी भी बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। दादाजी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟ। बीजेपी को देंगे। क्यों बीजेपी को क्यों देंगे? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਬੀਜੇपी ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। बीजेपी काम कर दी है। क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारियां पूरे जोरों से चली हुई जी। हैं। माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है और इस बार फतेहपुर में जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जहां से जीतेगी। कैसे चैलेंजिंग, कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको ये विधानसभा जीतना? चैलेंज, चुनाव तो हर चुनाव चैलेंज होता है, जी। लेकिन इस बार हम जमीनी स्तर पर बहुत काम कर चुके हैं पहले से ही। यहाँ ग्राउंड तैयार हो गया था, जमीन तैयार कर ली गई थी, यहाँ नया संगठन खड़ा किया 4 महीने पहले। संगठन पूरी शक्ति के साथ काम कर रहा था और उसके साथ हमें अब नए प्रत्याशी के रूप में भाई राकेश पठानिया जी जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और अब कार्यकर्ताओं की शक्ति दुनिया 2 गुना जोश के साथ काम कर रहे हैं। तो इस बार कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, चुनाव जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और भाई राकेश पठानिया पहले भी विधायक रह चुके हैं नूरपुर के, इस बार फतेहपुर का नेतृत्व अच्छा, करेंगे। वनवास खत्म होने की मतलब उम्मीद है? वनवास तो पहले भी 2 बार खत्म होने के कगार पर था, ऐसा नहीं था कि यहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने 2 चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और 17 का जो चुनाव है, अगर हमारी टिकट ना करती तो इतिहास फतेहपुर का हम लिखने वाले थे। और हिमाचल में प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से, सबसे ज्यादा लीड से इस सीट जीतकर हम पार्टी की झोली में डालते। जो पिछली बातें हुई और इस बार वो इतिहास अब दोबारा रचने जा रहे हैं। फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। रिवाज बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा जी। जी, कहना है इनका कि रिवाज जो है बदल जाएगा और जो मतलब वनवास है भारतीय जनता पार्टी का फतेहपुर विधानसभा में, वो इस बार जरूर खत्म होगा। और लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है कि जो है इस बार फतेहपुर विधानसभा में कौन फतेह करेगा? फतेह देखिए, इस बार 100% भाजपा की सरकार बन रही है। राज्य में बनेगी, 45 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी। लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। जो ये इधर उधर की बातें करते हैं, महंगाई हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखिए समय के साथ परिवर्तन आना आवश्यक होता है। पहले यहाँ पे कच्ची सड़कें होती थी। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी है, उन्होंने ये योजना को लागू किया ताकि गांव-गांव तक सड़क पहुंचे। उसके बाद आपको और बताना चाहूँगा, जो सेंटर में हमारे काम किए जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन। अब आप देखिए, एक हमारे छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स होते थे, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। आज आप ऑनलाइन अपनी लॉगिन आईडी बनाइए और आप ऑनलाइन उसको तहसीलदार अप्रूव करते हैं और आपके पास साथ के साथ 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो आपका काम हो जाता है। तो छोटे छोटे काम जो भाजपा ने ज़मीनी लेवल से करवाया, उन पर लोगों को करना पड़ेगा। और मैं अपने अणों की बात करूं तो हमारा ये जो अणो बेल्ट है, इसमें सबसे बड़ी, देखिए मेरी माता जी का विवाह हुआ, वो पानी करते चले गए। ठीक है, हमारे नए बच्चे हैं, उनकी शादियां नहीं होती। किस लिए शादियां नहीं होती? क्योंकि घरों में पानी नहीं है। 5-5 दिन बाद पानी आएगा। आजकल के बच्चे, आपको पता है, उनके कपड़े ये वो धोने का काम, लेकिन हमारे यहाँ पर पानी। उसके बाद आप सड़कों के हाल देखिए, कच्ची सड़कें हैं। और तीसरी बात, हमें सबसे जो समझने की आवश्यकता है, जो मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर काम करा बच्चों की। अगर आप देखेंगे, बच्चों को कौशल्य ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है अगर आपने मैकेनिक बनना है तो आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। और पार्टी जो है भाजपा, वो देश, धर्म और हमारे समाज को जोड़ के चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। और हम अनो इस बार कह रहा है कि आप बिना डरे, बिना किसी से लालच के, किसी भी प्रकार से भाजपा के को मत दें और बहुमत से जिताएं। धन्यवाद। अच्छा, सबका साथ सबका विकास की बात की है इन्होंने। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है और दावे जो करती है वो सच साबित होते हैं। तो यहाँ आप भी बता दीजिए कि इस बार फतेहपुर विधानसभा में ये नंगला पंचायत कौन जीतेगा?
मैंने मैं क्यों नहीं बोलना आता था। आपको माइक पे नहीं बोलना आता, आप ऐसे ही बोलो। कौन जीतेगा, किसको वोट दे रहे हो? पे कौन जीतेगा? कौन जीतेगा, बीजेपी या पंजा? राकेश पठानिया जीतेगा। राकेश पठानिया जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं नीच कौम का बनता हूँ, जो वचन करूँगा वो पूरा होगा। कहना है इनका कि हम जो वचन देते हैं वो वचन पूरा हो जाता है। भैया बहुत बड़ी बात कही जी। आपको एक बात बोलना जी, जी, चाहूँगा, जी। इन्होंने कहा कि मैं नीच कौम का हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारा हिंदू समाज है वो एक ऐसा समाज है जिसमें कि बहुत प्रकार की भांतियाँ हैं। अब इन्होंने अपने आप को छोटा समझा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हम सारे एक हैं, हम सनातन से बिलोंग करते हैं और हम एक हैं। तो इनको ऐसा नहीं, नीच नूच नहीं बोलना, आई सारे इकट्ठे हैं। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि जो है अगर यही भावना सबके अंदर आ जाए तो देश में जो है जो ऊंच नीच की भावना है जिसकी वजह से जो है लड़ाई झगड़ा होता है, धर्म की लड़ाई होती है, वो ना हो, विकास की बात हो। और इन्होंने कहा कि नीच कोई नहीं है, हम सब एक हैं। तो ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए। बीजेपी या पंजा? राकेश पठानिया जीतेगा। ऐसे शुरू से बीजेपी बीजेपी कम कर दी है। बीजेपी काम करती है, फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। रिवाज बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा जी। सनातन से बिलोंग करते हैं और हम एक हैं। तो इनको ऐसा नहीं, नीच नूच नहीं बोलना, आई सारे इकट्ठे हैं।